जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल में जो लेटरल एंट्री की पोस्ट निकाली गई हैं, लेटरल एंट्री क्या मतलब पिछले दरवाजे से यानी कि चोर दरवाजे से उन पोस्टों को भरना जो टॉप लेवल की हैं, यानी कि जहां तक पहुंचने के लिए एक आईएएस ऑफिसर को करीब 18-20 साल लग जाते हैं और कई कई तो अपनी पूरी ज़िंदगी में पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। उन जगहों पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 55 वैकेंसी निकाली है। उसमें 10 से ज़्यादा डायरेक्टर हैं और 45 के आसपास जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हैं। अब एक डायरेक्टर क्या कर सकता है, इसकी आप सोचने का मतलब इस पर विचार करने का प्रयास करें कि एक डायरेक्टर एक मंत्रालय का होता है। मंत्री जो होता है वो दिखाने के लिए होता है, जहाँ की सारी जो कार्रवाई होती है वो डायरेक्टर के थ्रू होती है। डायरेक्टर के बाद में जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। कुछ विभाग में जॉइंट डायरेक्टर है, कुछ में जॉइंट के बाद में डिप्टी होते हैं, कुछ में डायरेक्ट डिप्टी होते हैं। ऐसा है। मंत्रालय, तमाम मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय। अब उनमें डायरेक्टर पहले भी पिछले 10-11 साल में इन संघियों कम से कम 150-200 संघियों को भर दिया गया। अब जो लाठी चलाने वाले जो हैं संघी, उन संघियों को करीब 55 पोस्ट पे और बैठा दिया जाएगा डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर के। मतलब ये ज़िंदगी भर संघियों की पाठशाला में जाते रहे, हाफ नेकर पहन के अपना मौज करते रहे, जातिवाद, धर्म, पाखंड, पागलपन फैलाते रहे। अब इनको सीधा सबकी चांद पे बैठा दिया जाएगा, जो आईएएस ऑफिसर है उनकी चांद पे। वो आईएएस ऑफिसर जो साल, 2 साल, 4 साल, 10-10 साल बेचारे तक दिन भर 18-18 घंटे पढ़ते रहे, तब जाके आईएएस ऑफिसर बन पाए। अब वो आईएएस ऑफिसर बन पाए, बनने के बाद में उनकी चांद पे उनका नंबर था वहाँ पहुँचने का, लेकिन उनकी जगह उन मुस्टंडों को बिठा दिया जाएगा जो मुस्टंडे ज़िंदगी भर धर्म कर्म, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम ये सब करते रहे, और यही सब ये यहाँ करेंगे। उनको सबसे टॉप की पोस्ट दे दी जाती है, सबसे टॉप की। मतलब वो जो कहेंगे वो ऊपर से लेके नीचे तक सबको करना पड़ेगा। डायरेक्टर बोलेगा तो डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, फलाना डायरेक्टर, उस राज्य का, उस प्रदेश का, और आखिरी पायदान पे जो अधिकारी कर्मचारी है सबको वही काम करना पड़ेगा। यानी कि अपनी नीतियों को लागू करने का क्या सटीक तरीका निकाला संघियों ने, मतलब पूरी तरह से। लेकिन देखा जाए तो ये पाप कांग्रेस का है। कांग्रेस जो 60 सालों में करती रही वही भाजपा आगे बढ़ा रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुजन समाज के लोग, कि भाजपा से रुष्ट हो गए, दुखी हो गए, तो कांग्रेस की तरफ, या कांग्रेस का वो अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। फिर कांग्रेस से मन भर गया तो भाजपा की तरफ चलो। ये हमें अब अपनी मनोस्थिति को छोड़ना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा अपने में। अभी कोटे के अंदर जो कोटे का प्रावधान किया है, SC ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान किया है, इसके विरोध में 21 अगस्त को, उसके बाद में फिर बाद में और फिर सितंबर तक कई सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं बंद के और कई तरह के। तो ये सब चीज़ें हैं। अब दबाव बनाना पड़ेगा, सब लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत कठिन और बहुत ही ज़्यादा ऐसा मामला है जिसके साथ देश की पूरी अस्मिता से खिलवाड़ हो रहा है। जिन लोगों को पहुंचना चाहिए, जो वाकई में है, और मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि वो आईएएस लॉबी जो बड़े बड़े वो करती थी, वो आईएएस लॉबी कहाँ गई। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इस समय। उनको बोलना चाहिए, उनको खुद एकजुट हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होने देंगे, कि उनका खुद का प्रमोशन। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जाति आड़े आती है। अगर यही सोचिए लेटरल एंट्री की पोस्ट कोई SC ST OBC समाज के लोगों से भरी जा रही होती तो सारे लोग सड़कों पे आ गए होते, न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले लेती, सब कुछ हो जाता है। अब कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बन रहे हैं कि जज का बेटा जज, उसका भाई जज, उसका बहन जज, वो भी ना मिले तो साले साली जज, वो भी ना मिले तो उनके बच्चे जज, वो भी ना मिले तो किसी अपनी कास्ट का किसी पड़ोसी का या गोद लिया हुआ उसको जज, सबको जज बना दिया। चंद्रचूड़ जो है उसका बाप जज, वो जज, उसका लड़का भी बन गया हाईकोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब उसके बाद में वो कब सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा पता नहीं। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और हम लोग किस में लड़ रहे हैं? अभी वाल्मीकि समाज के लोग, SC समाज के, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो भंगी जाति के लोग हैं, वो चमार या जाटव समाज के जो लोग हैं, उनसे लड़ रहे हैं कि तुमने तरक्की कर ली, तुमने खा लिया, अब तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ये बढ़ गए, इनको मिल रहा है लाभ, तो इनको तुम लेने नहीं दोगे और तुम ले नहीं पाओगे, तो होगा क्या, ये जाएगा सिर्फ सवर्णों के पास। तो ये कितना अच्छा न चाल चलिए। उन्हें पता है कि ये केकड़ों की तरह हैं, बहुजन समाज के लोग केकड़ों की तरह हैं, केकड़ों की तरह लड़ते भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं। क्योंकि हम लोग हाथ नहीं खींचते किसी का। हम एक आदमी मुंडेर पे बैठा हो तो नीचे से हाथ पकड़ के, आजा भाई तू भी मेरे बगल में आजा तू भी आजा, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो चढ़ रहा होगा, रस्सी दीवार पर चढ़ रहा होगा, तो हम उसके पैर पर लटक जाते हैं कि तू चढ़ नहीं सकता भाई। तो नतीजा यह होता, वो भी गिर जाता। फिर कोई दूसरा चढ़ने का प्रयास करता, फिर हम उसके पैरों पे लटक जाते हैं, और एक ही नहीं, दोनों पैरों पे लटक जाते हैं, और 2-2, 3-3 लोग लटक जाते हैं, तक ना तू बढ़ेगा। तो नतीजा क्या होता है, ऊपर जो स्पेस खाली है ना टॉप पर, उसमें सारे के सारे सवर्ण आ जाते हैं, सारे के सारे सवर्ण। नॉट फाउंड सूटेबल, ये कोटे में कोटा, ये लेटरल एंट्री। आप देखो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चरर नहीं, कोई
डीन नहीं, कोई हेड नहीं, मतलब कोई कुलपति नहीं। एससी समाज का, एससी समाज का तो फिर भी एक है पूरे भारत में, ओबीसी एसटी समाज का भी शायद एक है, ओबीसी का तो एक भी नहीं है। लेकिन फिर भी उधर से धर्म कर्म का नशा ऐसा चढ़ा दिया गया आपके ऊपर कि आप उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। कांवड़ यात्रा, फलाना ढिमका, ये वो सब, यही सब चलता रहता है, यही सब चलता रहता है। दोस्तों बहुत लंबा वक्त गुजर गया है, अब समय आ गया है कि आपको इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा। इसका विरोध करिए, पुरजोर विरोध करिए, भारत बंद का विरोध करिए, लेटरल एंट्री का विरोध करिए, कोटे में कोटे का विरोध करिए, इन कोलेजियम सिस्टम का, सबसे बड़ा कोलेजियम सिस्टम, इसका भी विरोध करिए, ईवीएम मशीन का विरोध करिए, क्योंकि ये सारी हमारे जो शासन व्यवस्था है उस व्यवस्था को चकनाचूर कर रही है। हमें उस बुरे से बुरे लेवल पे आज बहुजन समाज के लोगों की स्थिति ये है कि घर में अगर एक कमाने वाला उसे एक्सीडेंट हो जाए, बैठ जाए या बीमार हो जाए तो घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। ये हालत है। महंगाई इतनी, तनख्वाहें कम होती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या करिएगा। मुझे उम्मीद है आप सब समझेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय ज्ञान विज्ञान।